Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th, subject SST, इकोनॉमिक्स। आज हम कक्षा जो 10 है हिंदी मीडियम से सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है हमारा अर्थशास्त्र की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है विकास। क्या है? विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो विकास है इस विकास का क्या अर्थ है और किस परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पर विकास के बारे में जो बताया गया है यह व्यक्ति का जो अपना जो विकास है, भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न अपना विकास करना चाहता, उसके अलग कुछ डिजायर या कुछ इसकी क्या कह के कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती है व्यक्ति की कि किस प्रकार से विकास है। जैसे एक व्यक्ति के पास में मान लीजिए रहने के लिए आवास नहीं है, तो उसके लिए तो विकास होगा कि उसको एक रहने के लिए अच्छा घर मिले, उसको खाने के लिए भोजन की पर्याप्त सुविधा मिले और साथ में उसको अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य। ये हम कह सकते हैं कि जो मूलभूत जो आवश्यकता है हर इंसान को चाहिए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसके पास ये सब सुविधा हैं, लेकिन वे चाहता है उसकी कुछ ऐसी प्रेरणाएं होती हैं कि उसके पास में उसका बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़े, उसके पास में एक 4 व्हीलर गाड़ी हो, ऐश और आराम से रहे। तो ये उसका अपना अपना विकास समझता है। उसमें एक ऐसा धनवान व्यक्ति है या धनवान व्यक्ति का बच्चा है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो उसकी इच्छा होगी कि वे विदेश में जाके अध्ययन करे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, 4 व्हीलर मेंटेन करे। तो ये क्या है कि विकास का एक अलग अलग। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि हमारे देश के बारे में विकास क्या है। कोई भी देश अपनी शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए वहाँ के लोगों के लिए कल्याणकारी योजना लाना चाहता है, देश को सुखद और शांति प्रिय बनाना चाहता है ताकि विश्व में उसका नाम हो सके। तो ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं विकास के बारे में, देखते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। विकास की जो धारणा है ना सदा हमारे साथ चली आ रही है। हमारी आकांक्षा और इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक, ये कह रहा है कि विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। कह रहा है कि जब आप 10th क्लास से ऊपर जाओगे तो इसको और अधिक समझोगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज को जीवन जी रहे हैं, आज हम जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। बिल्कुल ठीक है, आज का जो हम जीवन जी रहे हैं ना वे हमारे प्राचीन
जो समय ना उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इस तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है हमारे उसके विकास के बारे में कुछ बातें। अब देखिए विकास के बारे में इसमें कुछ आगे और बताएगा। जैसे कि टॉपिक है विकास क्या वादा करता है। जो विकास है वे वादा क्या करता है। देखिए इसे बता रहा है कि विकास क्या वादा करता है और विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्य, यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं। ये बता रहा है कि विकास का भी कोई एक वादा होता है, एक प्रॉमिस होता है। जैसे हम किसी से प्रॉमिस कर देते हैं, हाँ हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छे अंक दिलाएंगे, मेहनत कराएंगे। तो इस प्रकार से विकास हमें क्या वादा करता है और भिन्न भिन्न व्यक्ति के क्या लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक तालिका दी गई है, उस तालिका के माध्यम से समझाया गया है। देखिए हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षा हैं। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी में व्यक्ति को जोड़ भी सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। देखिए एक एग्जाम्पल बताया गया है कि एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के पास में कोई व्हीकल नहीं है और अगर उसके लिए साइकिल उसको मिल जाए, रिक्शा मिल जाए तो वही बहुत पर्याप्त है। और बाद में उसकी आकांक्षा और बढ़ती है। जब उसके पास साइकिल, रिक्शा या बाइक होगी तो उसकी और आकांक्षा बढ़ेगी, हाँ उसके पास में 4 व्हीलर होना चाहिए। तो ये कुछ आकांक्षा हैं। अब देखिए तालिका 1.1 में समझाया गया है। इसमें देखिए ये जो तालिका जो दी गई है, इस तालिका में ये बताया है कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों का भिन्न भिन्न लक्ष्य हो सकता है। सभी व्यक्तियों का एक समान लक्ष्य नहीं हो सकता। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इस तालिका से बिल्कुल आप समझ जाओगे कि विकास है क्या। जैसे यहाँ दिया है व्यक्ति की श्रेणी और यहाँ विकास के लक्ष्य या आकांक्षा दी गई है। अब व्यक्ति की श्रेणी में नंबर 1 पर है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, कि एक ग्रामीण मजदूर है, गांव में रहने वाला है, मजदूरी करता है और जिसके पास में जमीन नहीं है, भूमिहीन है। क्या इसकी आकांक्षा है। अब देखिए इसकी आकांक्षा है कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी एक नेता बन सकते हैं। अब देखो क्या आकांक्षा है। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, यानी कि गांव में रहने वाला है, मजदूर है, उसके पास जमीन नहीं है। और क्या इच्छा है। सबसे पहले उसकी इच्छा तो ये है कि उसे बेहतर मजदूरी मिले। अर्थात एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 के 30 दिन उसको मजदूरी मिले और मजदूरी में उसको अच्छा पैसा मिले। और क्या है, स्थानीय जो स्कूल है जहाँ पर भी रहता है मजदूर, उस स्कूल में उसके बच्चे को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले और उसमें समाज में उसके साथ कोई भी यानी कि गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करे, उसको यानी कि इज्जत दिया जाए, समानता का अधिकार मिले उसको। और वे भी चाहता है कि वे भी गांव का एक नेता बन जाए, है ना। भेदभाव गांव में वे भी नेता बन सकता है, नेता बनने की इच्छा रखता है। अब देखिए इस व्यक्ति का विकास केवल यहाँ तक सीमित है।
अगर इसको ये उपलब्धियां मिल जाती हैं तो इसके लिए यही विकास है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि दूसरी तरफ अब एक है पंजाब के समृद्ध किसान है, पंजाब का समृद्ध किसान है। अब देखिए उसकी क्या इच्छा है, क्या आकांक्षा है। वे कहता है किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। अब ये उसकी इच्छा है। देखिए पंजाब का समृद्ध किसान है, वे कहता है कि उसको ना जो भी वे अपनी पैदावार करे, खेती करे, उसको भाई अच्छा उपज का पैसा मिले, यानी उसकी फसल है ना अच्छी महंगी बिके, सस्ती नहीं बिकनी चाहिए, और मेहनती और सस्ते मजदूर मिलने चाहिए। चाहता है कि उसके खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं ना वे सस्ते हों, और उच्च पारिवारिक आय, उसकी जो आय है ना, इनकम का स्रोत अच्छा हो, ऊंचा हो, और उसके बच्चे क्या कि विदेश में जाके पढ़ाई करें। किस जाके? विदेश में। तो देखिए ये विकास की, इसका विकास अलग हुआ। अब आगे देखिए कह रहा है कि किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, ऐसा किसान जो खेती करता है वर्षा पर निर्भर है, तो इसकी क्या इच्छा होगी? सबसे पहले इसकी इच्छा तो ये होगी सरकार ऐसी व्यवस्था करे, सिंचाई की व्यवस्था करे, क्योंकि इसके पास सिंचाई के साधन नहीं है। और जो कृषि करता है, वे खेती जो करता है वे केवल मानसून के ऊपर निर्भर है, वर्षा हो जाएगी तो खेती हो जाएगी, वरना नहीं। तो सबसे पहले इसकी जो प्राथमिकता होगी भी होगी कि शासन व्यवस्था, गवर्नमेंट जो है, सरकार है, वे इस प्रकार की यानी कि व्यवस्था करे, इस प्रकार की व्यवस्था करे। अब इस प्रकार की व्यवस्था करे कि सिंचाई की व्यवस्था करे, सिंचाई की व्यवस्था करने के साथ साथ में और उसको भी अच्छा मान सम्मान मिले, उसकी फसल अधिक महंगी बिके और उसके बच्चे भी विदेश में पढ़े, ये उसकी इच्छा है। नेक्स्ट, भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भूस्वामी परिवार एक जमीन का मालिक है और परिवार की ग्रामीण महिला है। अब इस महिला के कुछ अलग अपनी आकांक्षा हो सकती है। वे सोचती है कि भाई मैं घर पर बैठ के रहूं, मेरे सस्ते मजदूर हों और वे मेरे खेती में काम करें और उसका लाभ मुझे मिले और मेरी फसल अधिक पैसे में बिके, तो ये उसका हो सकता है। ऐसे शहरी बेरोजगार युवक, शहरी बेरोजगार युवक का सबसे जो मेन होगा, वे बेरोजगार है तो उसको चाहिए रोजगार। वे चाहता है कि उसको रोजगार मिले ताकि वे अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण कर सके और उसको रोजगार उसकी योग्यता अनुसार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। जैसे शहर है, शहर का कोई अमीर परिवार का लड़का है, तो वे क्या चाहेगा? वे चाहेगा उसको बिल्कुल स्वतंत्रता मिले, उसको अच्छा, उसके पास मोबाइल हो, 4 व्हीलर गाड़ी हो, विदेश में पढ़ाई करे, तो ये इसकी इच्छा हो सकती है। शहर के अमीर परिवार की लड़की, अब लड़की भी क्या चाहती है कि उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिले। जैसे उसका भाई स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने यार दोस्तों के साथ में घूमता है, होटलों में जाता है, खाना खाता है, 4 व्हीलर मेंटेन करता है, मोबाइल रखता है, विदेश में पढ़ता है, तो लड़की भी चाहती है कि उसके भाई की तरह उसको भी स्वतंत्रता मिले, उसे अपने भाई की जैसी आज़ादी मिले और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। फिर ये नहीं कि उसके फैसले और कोई कर सकें, और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। अब नर्मदा घाटी जो है, जो गुजरात में स्थित है, और वहाँ का जो आदिवासी है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? उसका उद्देश्य हो सकता है कि नर्मदा घाटी जो बांध बनाया जा रहा है, इसको अधिक गहरा और अधिक इसकी जो दीवारें ऊंची नहीं करी जाए। क्यों? अगर इसमें पानी भर जाएगा और ज़्यादा पानी भर गया और कभी इसकी दीवार टूट गई, तो नर्मदा घाटी के आसपास में जो लोग बस रहे हैं तो वे उनको बह जाएंगे पानी से। तो वे तो यही चाहते हैं कि ये नर्मदा घाटी का जो बांध है ये अधिक गहरा नहीं बने, ज़्यादा इसकी लंबी दीवार नहीं बने, ताकि उनको नुकसान हो जाए
या कुछ ये लोग चाहते हैं कि नर्मदा घाटी का बांध अच्छा बने, बड़ा बने, पानी अधिक हो तो हम इसकी सिंचाई करें। तो क्या हुआ इसमें? तो इस तालिका से हमें स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न लोगों का भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है, समान लोगों का समान उद्देश्य नहीं होता। अब देखिए, तालिका एक एक को भरने के बाद इस का निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों की विकास की प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? नहीं है, सबका विचार अलग अलग है, समवेता नहीं है। इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है, वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कि जैसे आपने देखा कि अलग अलग तालिका में अलग अलग लोगों का अलग अलग यानी कि विचार है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाएं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोधी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, हो सकता है एक व्यक्ति के लिए विकास हो, दूसरे के लिए भी हानिकारक हो। तो वे ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के लिए भी विकास हो सकता है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न विकास। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है लड़की कि भाई जब घर में लड़की काम कर रही है तो वे चाहते हैं उसका भाई भी उसके काम में हाथ बटाए, सहयोग प्रदान करे। हो सकता है कि भाई को यह पसंद नहीं हो, भाई को पसंद नहीं हो, भाई कहे कि भाई मैं तो नहीं करूँगा, ये बहन ही कर लेगी अकेली, ये भी हो सकता है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, यानी उद्योगपति तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बांध बने और बांध में पानी आए, उससे जल विद्युत तैयार हो और जल विद्युत हमें सस्ती मिले। तो ये तो उद्योगपति हो सकते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्वस्थ हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी। समझ गए मेरी बात को? कि देखिए, अब जैसे मान ले बांध है, आदिवासी लोग तो नहीं चाहते कि बांधों में पानी अधिक हो, बांधों को अधिक गहरा किया जाए या उसकी ऊंची ऊंची दीवार की जाए। क्यों? क्योंकि बांध में अधिक पानी आ जाएगा और कभी बांध टूट गया तो उनके यानी कि घर उजड़ जाएंगे, वे बाढ़ का सर उसका माहौल बन जाएगा। तो ये उद्देश्य चाहते हैं। लेकिन इसी बात को उद्योगपति चाहते हैं कि बांध में अधिक से अधिक पानी हो ताकि जल विद्युत यानी कि बनाया जा सके और जल विद्युत हमें सस्ती मिल सके। अब देखिए, अब बांध का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो ये भिन्न भिन्न व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न उद्देश्य है कि नहीं? आदिवासी के लिए नकारात्मक है और उद्योगपति के लिए ये सकारात्मक है। हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से हम कहते हैं वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। हो सकता है वे केवल छोटे बांध चाहते हो, चेक डैम चाहते हो, ज़्यादा वे बड़ा नहीं चाहते हो, ये उसकी ऐसी आशा है। इस तरह दो बातें साफ हैं, दो बातें साफ नजर आई है हमारे सामने। क्या आई? कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वे दूसरे के लिए विकास न हो। जैसा कि बांध वाला भी आपको एग्जाम्पल बताया कि नर्मदा बांध वाले आदिवासी लोग तो नहीं चाहते कि नर्मदा बांध ज़्यादा गहरा हो, लेकिन उद्योगपति चाहते हैं कि बांध ज़्यादा गहरा हो। क्यों? उद्योगपति को सस्ती बिजली चाहिए और सस्ती बिजली जब मिलेगी जब बांध में पानी होगा और उस पानी से जल विद्युत होगी। लेकिन आदिवासी इसलिए नहीं चाहते कि अगर वे बांध टूट गया तो उनके घर उजड़ जाएंगे। तो हुआ ना अलग अलग व्यक्ति अलग उद्देश्य। तो यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो ये हमारा निष्कर्ष निकल गया, कितना इंपॉर्टेंट निकल गया। ये निष्कर्ष है कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल सत्य है कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं
और दूसरा एक के लिए जो विकास है, यानी एक के लिए तो विकास है, जैसे उद्योगपति के लिए तो विकास है, लेकिन वह दूसरों के लिए विकास नहीं है, जैसे आदिवासी के लिए ये विकास नहीं है। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो ये हमने बताया, इस तरह के लिए बताया कि भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न विकास है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आय और अन्य लक्ष्य पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तुमने ये पढ़ा कि विकास क्या है, विकास के बारे में, और विकास क्या वादा करता है, और विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों का भिन्न भिन्न लक्ष्य क्या है, जिसको आप इसको अंडरलाइन करना, और इसको मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर उसको समझाया कि जैसे आपको नर्मदा बांध का एग्जाम्पल। ये था आज के हमारे इस वीडियो में, और इसको अच्छी तरह से आप स्टडी करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।